नमस्कार, मैं मानवी राष्ट्रवान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे शख्स की जो लोगों तक खाना पहुंचाने का काम करता था। उसका लक्ष्य था ऑर्डर समय पर पहुंचाना और पैसे कमाकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाना। वह सुबह के वक्त कोर्ट में केस की सुनवाई देखता था, दोपहर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था और रात में फूड डिलीवरी से चंद रुपए कमाकर कानून की किताब में डूबा रहता था। कई बार मजदूरी करने तक की नौबत आ गई, मगर ये काम सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि उसके सपनों की इमारत के एक एक ईंट के थे। इस शख्स का नाम है यासीन शाह मोहम्मद। वो यासीन मोहम्मद जो केरला जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम 2024 में दूसरी रैंक हासिल करने वाले शख्स है। ये कहानी बस एक जोमेटो डिलीवरी बॉय के जज बनने की नहीं है, बल्कि कहानी एक आम महिला के बेटे की, जिस महिला को दिहाड़ी पर काम करना पड़ता था, जो बाद में आशा कार्यकर्ता बनी। अकेले महिला जिनके पति का साथ छूट गया, मगर सामाजिक मान्यताओं को गलत साबित करते हुए माँ ने ऐसी सूरत बदली कि बेटा कहां से कहां पहुंच गया। यह कहानी उसी माँ के जज बेटे की कहानी है। 29 साल की उम्र में सिविल जज एग्जाम में दूसरी रैंक हासिल करने वाले यासीन मोहम्मद की। आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में तीर मारने वालों की कहानियां तो अक्सर सुनते रहते हैं, मगर दुनिया में वही एक एग्जाम नहीं है जो नौजवानों का सब कुछ है। कुछ और भी ऐसी परीक्षाएं हैं जो कठिन और जिन्हें जीतने के लिए लोगों में जुनून होना चाहिए। इसलिए केरला में जन्मे मोहम्मद यासीन की कहानी भी सुनिए। मोहम्मद यासीन का जन्म केरल के पलपर जिले के पटाम्बी कस्बे में हुआ था। उनकी मां ने 6ठी क्लास तक पढ़ाई की थी। 14 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी और फिर 15 साल की उम्र में उन्होंने यासीन को जन्म दे दिया था। जब वो 19 साल की हुई तब उनका तलाक हो गया था। इसके बाद उन्होंने अकेले खुद के दम पर अपने 2 बच्चों को और अपनी देखभाल की। यासीन के पिता से फिर उनका कोई संपर्क नहीं रहा। मां दिहाड़ी मजदूरी करती थी और बाद में एक आशा वर्कर के रूप में काम करने लगी। घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि परिवार को अक्सर 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। राज्य सरकार की आवास योजना के तहत फिर इस परिवार को एक छत मिल गई, मगर मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। बड़े बेटे होने के नाते यासीन का बचपन कई तरह की जिम्मेदारियों से भरा हुआ था। वो बताते हैं कि उन्होंने 8वीं क्लास में ही अखबार और दूध बांटने का काम शुरू कर दिया था। इसके अलावा निर्माण स्थलों पर मजदूरी और पेंटिंग का भी काम वो कभी कभार करते थे। इन्हीं सब चीजों के चलते यासीन का बचपन पढ़ाई और काम के बीच झूलता रहा। स्कूली दिनों में वो औसत से भी कमतर छात्र थे, यानी एवरेज से भी कम। वजह स्वाभाविक है, इतनी जिम्मेदारियों के बीच संसाधनों की कमी के रहते कोई कितना पढ़ लेगा, कितना वक्त दे देगा पढ़ाई को। मगर पढ़ाई की डोर यासीन ने हाथों से छूटने नहीं दी। 12वीं के बाद यासीन ने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया। डिप्लोमा के बाद उन्होंने गुजरात में एक छोटी नौकरी की, लेकिन वहां से लौटने के बाद उन्होंने लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रेजुएशन किया। यह वही वक्त था जब यासीन के जहन में कानून के लिए रुचि जागी। उन्होंने फिर इस रुचि को फॉर्मलाइज किया और लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। केरला के लॉ एंट्रेंस एग्जाम में उन्होंने 46वीं रैंक हासिल की, जिसके बाद एर्नाकुलम के एक माने हुए सरकारी लॉ कॉलेज में उन्हें दाखिला मिल गया। मगर लॉ कॉलेज की मोटी मोटी किताबों को अगर आपने देखा होगा तो आप जानते ही होंगे कि यह उतनी आसान नहीं है। द प्रिंट में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक यासीन ने पढ़ाई के साथ साथ जोमेटो के लिए डिलीवरी बॉय का भी काम शुरू कर दिया। दिन में कॉलेज की पढ़ाई और रात में ऑर्डर डिलीवरी का सिलसिला दोनों एक साथ चलते रहा। कोविड-19 महामारी के दौरान जब जोमेटो का काम बंद हो गया तो उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। यह उनकी जिंदगी का वो दौर था जब हर कदम पर संघर्ष था, लेकिन अगर उन्होंने हार मान ली होती तो आज शायद आप और हम वीडियो में उनकी बात नहीं कर रहे होते। इन्हीं संघर्षों से लड़ते हुए 2022 में यासीन ने अपना LLB पूरा किया। पढ़ाई के बाद उन्होंने बतौर वकील पटाम्बी मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक जूनियर की तरह काम करना शुरू किया। यहाँ वो एडवोकेट शाहुल हमीद के अंडर काम करते थे। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक एडवोकेट शाहुल हमीद ने न केवल उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी बल्कि अदालत में केस लड़ने का मौका भी दिया। यासीन को याद है कि 12 करोड़ के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में उन्होंने जज के सामने बहस की थी और केस भी जीत लिया था। इस जीत ने उनके आत्मविश्वास को और ऊंचाई दी। आत्मविश्वास को इतना बल मिला कि यासीन ने एक नया लक्ष्य बनाने की ठान ली। 2023 में यासीन ने किला न्यायिक सेवा परीक्षा देने का फैसला किया। पहली कोशिश में वो 58वीं रैंक पर रहे, मगर मेंस एग्जाम पास नहीं कर पाए। लेकिन फिर उन्होंने दूसरी बार के लिए अपनी कमजोरियों को पहचाना और फिर से मेहनत शुरू कर दी। इस दौरान एक चुनौती सबसे बड़ी थी भाषा की। अगर आपको कभी कानूनी कार्यवाही का हिस्सा बनने का सौभाग्य या दुर्भाग्य प्राप्त हुआ तो आपको पता होगा कि इस फील्ड में अंग्रेजी भाषा कितनी हावी है। इसलिए उनकी सबसे बड़ी चुनौती अंग्रेजी थी, क्योंकि उनकी पढ़ाई हुई थी मलयालम मीडियम स्कूल से। इस चुनौती से लड़ने के लिए यासीन ने बेयर एक्स और केस लॉ को गहराई से पढ़ना शुरू कर दिया, ताकि कानून में चलने वाली इंग्लिश उन्हें बाय हार्ट ना हो जाए। लाइव लॉ से उन्होंने इस बारे में कहा कि फैसले पढ़े, विषय का ज्ञान रखे, यही सब कुछ है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई शॉर्टकट हो सकता है।
जितने बजे रात तक हम और आप ज्यादा से ज्यादा मोबाइल चलाते हैं, रात के लगभग 12 बजे तक उनकी पढ़ाई उतने ही बजे तक चलती थी, क्योंकि दिन का समय तो कोर्ट और ट्यूशन में जाता था, उसी बीच संघर्ष चलता रहता था और यासीन एग्जाम भी देते थे। दूसरे अटेम्प्ट में जब केरल जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम का रिजल्ट आया तो यासीन को उनके उन्हीं संघर्षों का फल मिल चुका था। उन्होंने सेकंड रैंक हासिल की थी, यह मेहनत का ही नतीजा था। लाइव लॉ में छपे इंटरव्यू में यासीन ने इस बारे में कहा कि शायद मुझे कुछ विशेषाधिकार मिले जिनकी वजह से मैं न्यायिक सेवा में आ सका और अपनी हालत सुधार पाया। हमारे पुरुष प्रधान समाज में पुरुष होना एक बड़ी सहूलियत है और मैं इन्हीं हालत में पैदा हुआ। एक लड़की होता तो शायद समाज मुझे इतनी आसानी से इन मुश्किलों को पार करने का मौका नहीं देता। लड़कों को मिलने वाली इन सहूलियत या फायदों में एक फायदा दोस्तों का साथ भी होता है, जिस पर गौर करना हम कई बार जिंदगी की रेस में भूल जाते हैं। मगर यासीन ने इसे बराबर याद रखा। जब हालत मुश्किल के थे, जेब खाली थी और सपने अधूरे लग रहे थे, तब उनके करीबी दोस्त अंजिता ने बिना किसी स्वार्थ के उनका साथ दिया। ऐसे वक्त में जब कोई लोग किनारा कर लेते हैं, तब यासीन को दोस्त का सपोर्ट मिला। अपनी आर्थिक तंगी के दिनों याद करते हुए यासीन बताते हैं कि जब कोविड-19 के दौरान उन्हें पर्सनल लोन तक नहीं मिल रहा था, तब उनके करीबी दोस्त अंजिता ने उनका हर कदम पर साथ दिया। लाइव लॉ से यासीन ने इंटरव्यू में कहा कि मेरे करीबी दोस्त अंजिता जैसे कई लोगों ने मेरी एलएलबी की यात्रा के दौरान मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। उनके सपोर्ट ने मुझे चुनौतियों से उभरने में बहुत अहम भूमिका निभाई और अब उन दोस्तों को भी बहुत खुशी होगी क्योंकि यासीन जज बन चुके थे। राष्ट्रबान के स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मैं मानवी, नमस्कार।